नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 का अध्याय 10 झांसी की रानी विषय हिंदी में भाग 8 पढ़ाया था। इसी कविता झांसी की रानी की कविता का आज के वीडियो में अपन भाग 9 लेते हैं। इस कविता के अंश में ये बताया गया है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों द्वारा भारत पर अधिकार होने से जो भारतीय जो किले थे उनको अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य कर लिया और वहाँ के जो रानियाँ थी वो बहुत ही दुखी थी अंग्रेज़ों के अत्याचारों से, और वहाँ के जितने भी राजा थे, लोग थे, वो सब अंग्रेज़ों के इस कुशासन से बहुत ही परेशान थे। उससे दुखी होकर उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विरोध में युद्ध का आह्वान कर दिया। तो ये बात इस कविता के अंश में बताई गई है। तो आइए पढ़ते हैं कविता का ये अंश। रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार। रानी रोई रनवासों में बेगम गम से थी बेजार। तो इस पंक्ति में ये बताया गया है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने झांसी के किले पर अपना आधिपत्य कर लिया, तो वहाँ की जो रानियाँ थी वो अपने रनवासों में दुखी होकर रोया करती थी कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके और हमें दुख पहुंचाने का काम किया। तो उससे उस दुखी होने के कारण उनकी वेदना से वो रो रही थी। बेगम गम से थी बेजार, और जितनी भी बेगमें थी वह अंग्रेज़ों के इस अत्याचार से बहुत ही दुखी थी। बेजार यानी उनका मन उनका जो चित्त था बहुत ही दुखी हो रहा था, वो बहुत ही नाराज़ हो गई थी अंग्रेज़ों के विरोध में। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाज़ार। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने उन पर अधिकार कर लिया, तो रानियों के और बेगमों के जो कपड़े गहने थे उनको अंग्रेज़ों ने क्या करा, कलकत्ता के बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेज़ों के अखबार। तो अंग्रेज़ जो लोग थे भारत पर व्यापार करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने पूरे भारत पर अपना अधिकार बना लिया, और अंग्रेज़ों के जो अखबार थे उनमें ये इस प्रकार से ये छापना शुरू कर दिया कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के लो न लखा हार। कि इस प्रकार ये आम नीलाम करते थे। इनके जितने भी गहने कपड़े, रानियों के, बेगमों के रानी गहने कपड़े थे, उन सभी को इन्होंने अखबार में छपवा कर, और इस प्रकार से ये नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखे हार ले लो, इस प्रकार के इन्होंने ये नीलामी छापना शुरू कर दिया। तो इससे बहुत दुखी हुई रानी और बेगमें। तो उसी दुखी के कारण, उनके अत्याचारों के कारण यूँ पर्दे की इज्जत पर देसी के हाथ बिकानी थी। किस प्रकार भारतीय रानियां जो बेगमें थी, जिनके पर्दा की इज्जत थी, उसको भी अंग्रेज़ों ने सरेआम खोल कर रख दिया और उनको बेचना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो पर्दे की इज्जत थी उनका अंग्रेज़ों ने बहुत ही खुलकर नीलाम किया, जिसके कारण ये रानियां और बेगम जो थे वो बहुत ही दुखी हुए। तो यों पर्दे की इज्जत पर देश के हाथ बिकानी थी, यानी अंग्रेज़ उनके जितने भी गहने कपड़े थे वो सब बाज़ारों में अंग्रेज़ों के अखबारों में छपवा कर बाज़ारों के अंदर बिकवा देते थे। ये सब बातें बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यानी बुंदेलखंड के लोग जो थे, जो हर हर महादेव का जय घोष किया करते थे, उनके मुंह से हमने इस प्रकार की ये कहानी
सुनी थी। कवयित्री कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि इसी अत्याचार के कारण जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो अच्छी तरह से मर्दों की तरह अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ी हुई और उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में बहादुरी से युद्ध किया। तो इस तरीके की बातें जो हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताई गई है कवयित्री द्वारा कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण करके और उसमें रानी और बेगम जो महिलाएं थी उनके जो गहने कपड़े थे उनको सरेआम बाज़ार में बिकवाते थे। जो पर्दे की इज्जत थी उसको भी अंग्रेज़ों ने अपने हाथों बेची थी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने खूब भारतीय लोगों पर अत्याचार किए। तो इसी अत्याचार के विरोध में उन्होंने फिर युद्ध का आह्वान भी किया था, जो अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तो इस भाग को आप नोटबुक में नोट कर लें और बार बार इस कविता को पढ़ें। बहुत ही अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कविता के जितने भी अंश मैंने पढ़े हैं उन सबको आप नोटबुक में नोट करते आ रहे होंगे और बार बार इस पाठ को पढ़ रहे होंगे। तो ये बहुत ही लंबा पाठ है कविता जिसको आपको पढ़ना है और यहाँ जितना भी आप ऑनलाइन शिक्षण सामग्री भेजी जा रही है उसको आप अच्छी तरह से समझें और पढ़ें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।